ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। योग दर्शन की 149वीं कक्षा है। साधनपाद के 26वें सूत्र तक हमने विचार किया है। पिछले प्रसंग में चला है हेय हेय हेतु, हान और हानोपाय। तो पिछले 26वें सूत्र में यह स्पष्ट किया है विवेक ख्याति रविप्लवा हानोपाय। अविप्लव वाली विवेक ख्याति, न डिगने वाली न समाप्त होने वाली विवेक ख्याति ही हान का, मोक्ष का उपाय है। तो वो जो विवेक ख्याति है, उस विवेक ख्याति की प्राप्ति होने पर अविप्लवा विवेक ख्याति जिस योगाभ्यासी को प्राप्त होती है तो उसकी क्या उपलब्धियां होती हैं, उसके बेनिफिट्स, उसके लाभ क्या होते हैं, इस बात को लेकर के 27वें सूत्र में स्पष्ट किया जा रहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धियां है। सूत्र संख्या 27 है तस्य सप्तधा प्रांत भूमि प्रज्ञा। तस्य सप्तधा प्रांत भूमि प्रज्ञा। तस्य उस योगी को या उस योगी के समाधिस्थ होने पर अथवा विवेक ख्याति को प्राप्त करने पर सप्तधा 7 प्रकार की प्रांत भूमि उत्कृष्ट प्रज्ञा बुद्धि प्राप्त होती है। तो यहां का कहा जा रहा है तस्य उस योगी को 7 प्रकार की प्रज्ञा उत्पन्न होती है। सप्तधा प्रज्ञा, 7 प्रकार की प्रज्ञा उत्पन्न होती है। और वो 7 प्रकार की प्रज्ञा कैसी होती है? प्रांत भूमि। प्रांत कहते हैं सीमा को, उत्कृष्टता को। भूमि अवस्था, प्रांत भूमि उत्कृष्ट अवस्था वाली प्रज्ञा प्राप्त होती है। उत्कृष्ट अवस्था वाली प्रज्ञा प्राप्त होती है। भाष्य में है तस्य इति प्रत्युदित ख्यातेः प्रति आम्नायः। तस्य इति सूत्र में जो तस्य शब्द आया है, ये कह रहे हैं प्रत्युदित ख्यातेः, उत्पन्न ख्याति वाले योगी को या योगी के प्रति आम्नायः पाठ किया गया है। आम्नाय का अर्थ है पठितः, पाठ किया गया है। तस्य सूत्र में जो तस्य इति, ये जो सूत्र में जो तस्य शब्द आया है, इसका अर्थ है प्रत्युदित ख्याते। प्रत्युदित शब्द पहले भी आया। उत्पन्न ख्याति वाले योगी के प्रति प्रति आम्नायः आया है, यह पाठ किया है। यानी उत्पन्न हुए विवेक ख्याति वाले योगी को कहने के लिए तस्य शब्द सूत्र में आया है, ये इसका अभिप्राय है। सप्तधा इति, सप्तधा इति इसको समझा रहे हैं अशुद्धि आवरण मलापगमात् चित्तस्य प्रत्यांतर अनुत्पादे सति सप्त प्रकारा एव प्रज्ञा विवेकिनो भवति। सप्तधा को खोल करके समझाया है कि अशुद्धि आवरण मलापगमात्, अशुद्धि आवरण मलापगमात्,
अशुद्धि, अशुद्धि जिसको आप अशुद्धि कहते हैं, अशुद्धि अलग अलग प्रकार की होती है। शरीर की अशुद्धि अलग है, इंद्रियों की अशुद्धि अलग है और मन की अशुद्धि अलग है। तो कह रहे हैं अशुद्धि रूपी आवरण, अशुद्धि आवरण, अशुद्धि रूपी जो आवरण है, और वो अशुद्धि रूपी आवरण कैसा है? मल, मल के रूप में है। वो अशुद्धि रूपी जो आवरण है वो मल के रूप में है। और इस मल रूपी अशुद्धि रूपी आवरण के अपगमात, हट जाने से, अशुद्धि कहो, आवरण कहो और मल कहो, एक ही बात है। ये अशुद्धि आवरण के रूप में है, ये अशुद्धि मल के रूप में है। किसके अंदर है ये अशुद्धि? मन के अंदर है। किसके ऊपर आवरण आया है? मन के ऊपर आवरण आया है। कैसा आवरण है वो? मल के रूप में है। तो अशुद्धि आवरण मल रूपी अज्ञान, मूर्खता के अपगमात, अट जाने से। किसके? चित्तस्य, मन के। तो मन के मल रूपी आवरण रूपी अशुद्धि के अट जाने पर, यह अट जाने से प्रत्यांतर अनुत्पादे सति, प्रत्यांतर की उत्पत्ति ना होने पर। अनिल जी, प्रत्यय क्या कहते हैं? प्रत्यय का मतलब क्या होता है? प्रत्यय, प्रत्यय किसको कहते हैं? प्रत्यय नहीं सही ठीक से ध्यान नहीं है। हाँ, तो ध्यान कैसा रहेगा जी? आप आवृत्ति करेंगे तभी पता लगेगा ना। मीनाक्षी जी बताएंगे। ज्ञान। हाँ, प्रत्यय का अर्थ ज्ञान है। तो कह रहे हैं प्रत्ययांतर अनुत्पादे सति, प्रत्ययांतर का मतलब भिन्न प्रत्यय के उत्पन्न ना होने पर। तो भिन्न प्रत्यय कौन सा है? वृत्ति रूपी प्रत्यय, प्रमाण वृत्ति, विकल्प वृत्ति, 5 वृत्तियां हैं ना। तो 5 वृत्तियों में ज्ञानी तो होता है, और वो 5 वृत्तियों में कौन सा ज्ञान होता है? स्मृति वृत्ति। स्मृति क्या है? स्मृति ज्ञान। निद्रा वृत्ति, निद्रा में होता क्या है? निद्रा का ज्ञान। विकल्प वृत्ति में क्या होता है? वो भी ज्ञान है। मिथ्या विपर्य वृत्ति में क्या होता है? वो भी ज्ञान है। और प्रमाण वृत्ति में क्या होता है? वो भी ज्ञान है। ये सब ज्ञान है। 5 वृत्तियां ज्ञान स्वरूप होते हैं। ये आपने पीछे पढ़ा है पहले पाद में। हाँ जी, कुछ अचंभा लग रहा है क्या? कुछ अनसुनी बात लग रही क्या आप लोगों को? सुनी हुई बात है ना। तो ये जो 5 वृत्तियां हैं, ये वृत्ति क्या है? ज्ञानात्मक होती है ना वृत्ति। तो ये 5 प्रकार का ज्ञान है। और ये 5 प्रकार का ज्ञान यदि उत्पन्न होता है, अर्थात वृत्तियां उत्पन्न होंगे, तो क्या होगा? मन में वृत्तियां उत्पन्न होंगी तो क्या होगा? समाधि नहीं लगेगी, यही होगा। तो ये कहना चाह रहे हैं प्रत्यांतर अनुत्पादे सति, प्रत्ययांतर की उत्पत्ति ना होने पर, अर्थात वृत्ति रूपी प्रत्ययों की उत्पत्ति ना होने पर। 7 प्रकारा एव प्रज्ञा, 7 प्रकार की ही प्रज्ञा विवेकिनो भवति, विवेकी व्यक्ति को प्राप्त होता है। और ये 7 प्रकार की प्रज्ञा कहां उत्पन्न होती है जी? समाधि में। हाँ जी, मेरे को बहुत अच्छा ध्यान, इतना अच्छा ध्यान लगा है ना, इतना अच्छा ध्यान लगना, इतना बढ़िया ध्यान लगा आए, बहुत अच्छा ध्यान हुआ है, कुछ भी नहीं पता लगा, ऐसा ध्यान लगा। कैसा ध्यान लगा जी? कुछ भी नहीं पता लगा। वाह, क्या कमाल का ध्यान लगा है जी आपको, कुछ भी नहीं पता लगा। मतलब बेहोश हो गए थे क्या? ये कोमा में चले गए थे क्या?
ये निद्रा में चले गए थे क्या? क्योंकि निद्रा में जाने पर भी कुछ भी नहीं पता लगता, बेहोश होने पर भी कुछ भी नहीं लगता, और तंद्रा में जाने पर भी कुछ भी नहीं पता लगता। अच्छा, ध्यान कब होता है जी? सरस्वती जी बताएंगी, ध्यान कब होता है? इतना समय नहीं ले सकते। विष्णु जी बताएंगे ध्यान कब होता है? ध्यान में कॉन्शियस माइंड होना चाहिए, अवेयरनेस। ये कोई उत्तर नहीं है। विष्णु जी बताएंगे ध्यान कब लगता है, एक्चुअल में ध्यान कब लगता है? जब धारणा करेंगे, हाँ, फिर बोलिए। मन एकाग्र हो, धारणा करेंगे। हाँ, नहीं, ये सारे उत्तर नहीं चाहिए, एक ही उत्तर चाहिए। जब मन एकाग्र होता है तब ध्यान लगता है, ये उत्तर है। तो मन की, हाँ, माइक बंद करिए। मन की एकाग्रता पर ध्यान लगता है। और मन एकाग्र कब होता है? मन एकाग्र कब होता है? अलका जी बताएंगी, मन एकाग्र कब होता है? जब मन प्रसन्न होता है। मन प्रसन्न होता है तो मन एकाग्र होता है, ये भी उत्तर सही है। और भी कोई उत्तर भीम जी बताएंगे, मन एकाग्र कब होता है? माइक खोलिए। स्वामी जी, जब बाह्य विषयों से मन हट जाता है। ये उत्तर सही है। पुष्पलता जी बताएंगी, मन एकाग्र कब होता है? वृत्तियों के रुकने पर। हाँ, मन एकाग्र होता है वृत्तियां रुक जाने पर। बाह्य विषय जब नहीं आएंगे तभी तो वृत्तियां रुक जाएंगी। भीम जी ने भी सही उत्तर दिया है और अलका जी ने भी सही उत्तर दिया है कि मन प्रसन्न होगा तभी तो एकाग्रता आती है। ये सब उत्तर सही है, लेकिन मुख्य उत्तर ये है कि वृत्तियां रुकेंगी तभी तो ध्यान होगा, तभी तो मन एकाग्र होगा। तो जब वृत्तियां रुक जाएंगी तो वृत्तियां उत्पन्न नहीं हो रही है तो क्या मन ब्लैंक रहता है? मन खाली रहता है या मन में कोई वृत्ति रहती है? कौन बताएंगे? सरोज जी बताएं, देखता हूं। हाँ जी, तेज नारायण जी बताइए। जब वृत्तियां रुक जाती हैं तो मन क्या ब्लैंक रहता है, खाली रहता है, या मन में कोई वृत्ति भी रहती है? स्वामी जी, सटीक उत्तर नहीं मालूम। सटीक उत्तर नहीं मालूम है तो पहला पाद किस लिए पढ़े आप लोग? अगर उत्तर नहीं मालूम है तो ये उत्तर दे चुका हूं मैं पहले पाद में। योगेश जी। स्वामी जी, नीचे स्वरूप का ध्यान करता है। ये उत्तर नहीं है। ये हाँ, ठीक है। कुसुम जी बताएंगी। स्वामी जी नमस्ते जी। मन में एक वृत्ति बनी रहती है। हाँ, ये उत्तर है। मन में एक वृत्ति बनी रहती है और वो एक वृत्ति या तो शब्द प्रमाण वाली वृत्ति है या अनुमान प्रमाण वाली वृत्ति है। वो उसी संबंधित जिसका हम ध्यान कर रहे हैं, चाहे ईश्वर का ध्यान कर रहे हैं, चाहे जीवात्मा का ध्यान कर रहे हैं, या संप्रज्ञा समाधि के जो 27 विषय है उनमें से किसी का भी ध्यान कर रहे हैं, वो ही वृत्ति मात्र रहेगी, बाकी सारी वृत्तियां बंद रहेंगी। हाँ जी, तेज नारायण जी, समझ में आया? जी स्वामी। हाँ जी। तो अब ये जो प्रत्यंतर अनुत्पादे सती, प्रत्यंतर मतलब भिन्न प्रत्यय, अलग ज्ञान, कौन से 5 प्रकार की वृत्तियां जिनको रोकने के लिए बात कही जा रही है, उन 5 प्रकार की वृत्तियां जो है वो प्रत्यंतर है। वो जब बंद हो जाएंगे तब ये 7 प्रकार की प्रज्ञा उत्पन्न होती है। माइक बंद करके रखिए जी।
हाँ, अभी किसी को संशय हो तो पूछ सकते हो, संशय में नहीं रहना है, स्पष्ट रहना है। तो यहां बोला गया है जब मन के अशुद्धि रूपी मल रूपी आवरण के हट जाने पर प्रत्ययांतर अनुत्पादे सति, जब भिन्न प्रत्यय जो वृत्तियों वाली प्रत्यय हैं, वृत्तियों वाले प्रत्यय उनके उत्पन्न ना होने पर सप्त प्रकारा एव प्रज्ञा, 7 प्रकार की ही प्रज्ञा विवेकी न भवती, विवेकी को उत्पन्न होती है। हाँ जी, स्पष्ट हो गया आप लोगों को? शकुंतला जी को क्या पूछना है? इतना स्लो चलेंगे तो काम नहीं चलेगा ना। शीघ्रता, प्रश्न किया है तो उत्तर जल्दी, प्रश्न बोलिए जल्दी, माइक खोल के बोलना होगा ना। जी, प्रांत भूमि स्वामी जी, प्रांत उत्कृष्ट भूमि, तस्य सप्तधा प्रांत भूमि प्रज्ञा। क्यों आप सूत्र में क्यों अटके रहे हैं आप? वो तो सूत्र हो चुका है बहुत देर से। हाँ जी, वो भी सुना और ध्यान भी किया, पर पूरी तरह स्पष्ट नहीं हुआ, इसलिए आपसे पूछा। तो जब सूत्र चल रहा था, जब सूत्र से जब भाष्य में आ गए, तब आप उसी समय पूछना चाहिए ना आपको। इतना पीछे से कैसे चलते हैं आप? इतना लगड़ाते हुए मत चलिएगा ना, सबके साथ चलिएगा। तो प्रांत का मतलब है उत्कृष्ट, प्रांत शब्द का अर्थ है उत्कृष्ट और भूमि का अर्थ होता है अवस्था। तो उत्कृष्ट अवस्था वाली प्रज्ञा उत्पन्न होती है। धन्यवाद स्वामी। अब ये जो 7 प्रकार की ही प्रज्ञा उत्पन्न होती है जो कहा गया है, उसके लिए कह रहे हैं तद यथा, जैसे कि वो 7 प्रकार की प्रज्ञा, जैसे कि। आप कमाल के लोग हैं ना, मतलब मोबाइल कुछ चलाने में बहुत एक्सपर्ट होते हैं, कैसे कॉल करना, कैसे ऑफ करना, ये सब जानते हैं। लेकिन यहाँ पर इतने समय से आप लोग जुड़े हुए हैं, तो इस माइक को खोलना, इसको बंद करना क्यों भूल जाते हैं? आगे बढ़ते हैं जी। तद यथा, जैसे कि ये 7 प्रकार की प्रज्ञा बता रहे हैं एक एक करके, बहुत महत्वपूर्ण बात है। पहली प्रज्ञा, पहली उपलब्धि, पहली सिद्धि समझने का प्रयत्न करना। परिज्ञातम हेयम न अस्य पुनः परिज्ञेयम अस्ति। परिज्ञातम हेयम, परिज्ञातम का मतलब जान लिया है, हेयम हेय को। दुनिया में हेय क्या होता है उसको परिज्ञातम जान लिया है। रामचरण जी बताइए, हेय क्या होता है? हेय स्वामी जी नमस्ते। हाँ जी, दुख। हाँ दुख। ठीक है। परिज्ञातम हेयम, हेय को जान लिया है। परिज्ञातम का मतलब है जान लिया है। परिज्ञातम हेयम, जान लिया है हेय को। अस्या, उस योगी को, पुनः परिज्ञेयम न अस्ति, अब जानने योग्य कोई हेय बचा नहीं। दुनिया में जितना भी हेय है, ये दुनिया में जितना भी दुख है, उस सारे दुख को उसने जान लिया। अब जानने योग्य कोई दुख बचा ही नहीं। पता नहीं आप लोगों को क्या समझ में आ रहा है? कितनी बड़ी उपलब्धि है। अब ये बहुत बड़ी उपलब्धि है या नहीं, आपको पता लग रहा है नहीं लग रहा है, मेरे को नहीं पता है, पर मेरे को तो पता लग रहा है कि कोई योगी ये कहे कि हे क्या है, दुख क्या है, मैंने जान लिया है। दुनिया में जिसे भी दुख कहते हैं, उस सारे दुख को मैंने जान लिया है। अब जानने योग्य कोई दुख बचा ही नहीं है। कितनी बड़ी उपलब्धि है। ये छोटी मोटी उपलब्धि नहीं है, ये जानना बहुत जरूरी है।
हम कतराते हैं इसको जानने में। हाँ जी, बोलूं मैं कि पति जो है वो दुखदाई है या सुखदाई है? पत्नी जो है वो दुखदाई है, सुखदाई है? सोना चांदी जितने भी संबंध, ये सब के सब क्या है? ये है या नहीं है? अगर है तो दुखदाई है। मेरे सामने कोई भी ऐसी चीज वस्तु नहीं है जो दुखदाई ना हो, सब दुखदाई है। और ये है, ये सब त्याग करने योग्य, सब छोड़ने योग्य, इन सबको छोड़ना है, ये याद रखना, ये सब छोड़ने हैं। हाँ, जो पति पत्नी साथ में बैठे ना, देखना एक दूसरे को देखना, आप मेरे लिए दुखदाई है वो समझे और ये समझे मैं आपके लिए दुखदाई, अच्छा मैं आपके लिए दुखदाई हूं क्या? और सामने वाले सोचे हाँ मैं भी आपके लिए दुखदाई है क्या? जब दुखदाई है तो क्यों रह रहे हैं? ठीक है जी, क्यों रह रहे? ये समझ लीजिएगा, हेयम परिज्ञातम, दुख को जान लिया है। हाँ, किसी के मन में ये भी विकल्प आ रहा होगा, ऐसे कैसे दुखदाई थोड़ा सुखदाई भी तो है। अब इसी सुखदाई भी तो है, इसी में तो फंसे हम लोग। अभी हम लोग इसी में तो फंसे हुए हैं। और जिस दिन दुखदाई समझ में आ जाएगा ना, जिस दिन भी, आज समझ में नहीं आ रहा इसलिए तो हम पकड़े हुए हैं ना। कौन दुख को पकड़ के रखता है जी? कोई भी दुख को पकड़ के नहीं रख सकता। यदि किसी को हमने पकड़ के रखा है तो सीधा यही अर्थ है, देखिए मैं योग की भाषा में बोल रहा हूं, मैं सांसारिक भाषा में बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं। कोई भी दुनिया में जिसको आप बुद्धिमान बुद्धिमती समझते हैं, वो दुख को पकड़ के कोई नहीं रह सकते। अगर हम किसी को पकड़ के रखे हैं तो समझ लेना हमें वो दुखदाई नहीं लग रहा है या नहीं लग रही है। चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, चाहे वो बेटा हो चाहे बेटी हो, चाहे वो पति हो या पत्नी हो, चाहे वो गुरु भी क्यों ना हो, शिष्य भी क्यों ना हो, कोई भी क्यों ना हो, यदि हमने किसी को पकड़ के रखा है तो समझ लेना उसको हमें सुखदाई माना है हमने, इसलिए पकड़ के रखा। अगर दुखदाई मानते तो तुरंत छोड़ देंगे। बस यही समझना आवश्यक है कि जिसको हमने पकड़ के रखा वो सुखदाई है या दुखदाई है। विकल्प में बुद्धि मत चलाइएगा। अगर इसको छोड़ देंगे तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे? विकल्प में जाएंगे ना। दुनिया में मनुष्य के सामने जब कोई बात आती है तो उसकी बुद्धि तुरंत विकल्प में चलती है, तुरंत विकल्प में जाती है। शुक्र है लोगों ने गूगल बना करके आपको पूरा रास्ता दिखा दिया है। जब गूगल नहीं था तो रास्ते पूछते थे ना कि जी मेरे को वहाँ फलाना जगह जाना है, कि ये रास्ता जाता है नहीं जाता है, पूछते थे ना, पूछते थे। एक ने बता दिया, विश्वास नहीं है हमको, फिर दूसरे से भी पूछते हम लोग, तीसरे से भी पूछते हैं। आज कितना ही गूगल हो फिर भी पूछते, भारत में फिर भी पूछते हैं। हमें विश्वास नहीं है, इसलिए हमें विश्वास नहीं जिसको हमने पकड़ के रखा है। मैं तो बोल रहा हूं दुखदाई है, लेकिन आपको विश्वास नहीं है कि यह दुखदाई है। यह समझ लेना है। तो कहा है हेयम परिज्ञातम, जो दुख है, हेय है, उसको मैंने परिज्ञातम जान लिया है। अस्या, अब उस योगी को पुनः परिज्ञेयम न अस्ति, फिर उसको जानने योग्य दुख और कोई बचा ही नहीं है। जो भी जानने योग्य दुख था उसको जान लिया है, अब कुछ बचा नहीं है।
अरे ये रह गया, पता नहीं ये सुखदाई है दुखदाई है, ऐसा कोई संशय नहीं रहेगा उसके सामने। उसके सामने जो भी आएगा, अपना या पराया, अपना आए या पराया है, लिविंग बीइंग आए या नॉन लिविंग थिंग आए, कुछ भी आया है, उसके सामने एकदम क्लियर रहता है दुखदाई है। जो भी उसके सामने आए वो दुखदाई है। ये किसको अनुभूति हो रही है? इस भूल में नहीं रहना, आपको मेरे को यह अनुभूति नहीं हो रही है। ये वो अनुभूति उसको हो रही है जिसको विवेक ख्याति प्राप्त हुई है। इधर उधर भटकना नहीं आप लोग। ये अनुभूति किसको हो रही है? जिसको विवेक ख्याति। कौन सी विवेक ख्याति? अविप्लवा विवेक ख्याति। उसके लिए कोई संशय ही नहीं है, वो अविप्लवा विवेक ख्याति को प्राप्त किया है। उसके सामने जो भी आता है, वो माँ भी क्यों ना हो, पिता भी क्यों ना हो, पति भी क्यों ना हो, पत्नी भी क्यों ना हो, गुरु भी क्यों ना हो, शिष्य भी क्यों ना हो, दुनिया की कोई भी चीज उसके सामने जड़ या चेतन आ जाए, वो सब क्लियरली उसको समझ में आता है ये दुखदाई है। उसके लिए कोई भी दुनिया की वस्तु सुखदाई के रूप में दिखाई दे नहीं सकती। ये वो उपलब्धि है। और ये उपलब्धि, ये प्राप्ति, ये प्रज्ञा किसको मिल रही है? अविप्लवा विवेक ख्याति को प्राप्त किए हुए योगी को मिल रही है। इसलिए उसने कहा है परिज्ञातम हेयम, जो दुखदाई है, जो भी दुख है उसको मैंने जान लिया है। अब मेरे लिए जानने योग्य कुछ भी नहीं रहा है, मैंने सब जान लिया है, सबको जान लिया है। लेश मात्र भी कुछ नहीं रहा है जिसको जानना बाकी है। पता नहीं ये सुखदाई ये दुखदाई, इसको तो मैंने जाना नहीं, ऐसा नहीं रहेगा उसके सामने। सब कुछ परिज्ञातम हेयम, हेय जितना भी है जान लिया है। कह रहे हैं अस्या, उस योगी को पुनः दोबारा कोई ऐसी परिज्ञेयम जानने योग्य न अस्ति, नहीं है। पहली प्रज्ञा समझ में आ गई सबको? आगे बढ़े दूसरी प्रज्ञा की ओर। अब दूसरी प्रज्ञा बताई जा रही है। क्षीणा हेय हेतवः, हेय हेतवः क्षीणा। हेय हेतव, हेय के कारण, दुख के कारण, क्षीणा नष्ट कर लिया मैंने। क्षीणा, क्षीण का अर्थ है नष्ट किया है। यहां क्षीण का अर्थ कमजोरी भी होता है, कमजोर भी होता है, लेकिन यहां तो प्रसंग है अब कमजोर करने वाला वो चला गया जी पीछे। कहां आया था? प्रसुप्त तनु विच्छिन्न उदाहरणाम, वो जो तनु आए था वहां पर, उसका अर्थ है कमजोर करना, क्षीण करना, दुर्बल करना। वो तो बहुत पहले की बात है, वो हमारे लिए लागू हो सकता है, ये विवेक ख्याति प्राप्त व्यक्ति के लिए नहीं है। तो इसलिए क्षीणा का मतलब है समाप्त किया है। किसको? हेय हेतवः, दुख के कारणों को। जितने भी दुख के कारण होते हैं उन सबको नष्ट कर लिया है। न पुनः एतेषां क्षेतव्यमस्ति, पुनः दोबारा एतेषां, इन सबको न क्षेतव्यम, फिर इनको नष्ट करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। एक बार नष्ट कर दिया, दोबारा नष्ट करने की जरूरत नहीं है। मेरी ओर देखेंगे जी, भूले भटके कोई आ जाए आपके पास, सांप आ जाए, मार दिया, फिर जाकर के फिर मारने लगता है व्यक्ति, पता नहीं मरा है नहीं मरा है। रहे कभी गांवों में, जंगलों में, मार दिया, मार के आया, फिर जाता है, फिर कभी ऐसा तो नहीं हुआ कि मरा नहीं हो फिर दोबारा मारता है जाकर के। ये तो ऐसा ही है। अब आजकल तो सिस्टम बदल गए जी। तो पहले ताले लगाते थे ना डोर पर, ताला लगाए, थोड़ी दूर जाके फिर वापस लौट के आता है आदमी, दोबारा लगा, देखता है ताला लगाए तो नहीं, कभी नहीं लगा हो ताला, होता नहीं, ताला लगा नहीं लगा, डोर बंद किया नहीं किया, बार बार जो चेक करता है ना, ये कौन करता है? हम लोग करते हैं।
क्योंकि हमारी बुद्धि एक ठिकाने पे नहीं रहती है। हाँ जी, हमारी जो बुद्धि है वो एक ठिकाने एक जैसी नहीं रहती, हमारी बुद्धि बदलती रहती है हमारी बुद्धि। हम कैसे लोग हैं जी? संशय वाले लोग हैं हम लोग, जो है संशय में रहने वाले, संशय में जीने वाले हैं। हमें सदा संशय होता रहता है। किस में नहीं होता है? पति में होता है, पत्नी में होता है, सास में होता है, बहू में होता है, गुरु में होता है, शिष्य में होता है। किस में नहीं होता है संशय? सब में होता है। सुना होगा ना गीता में, संशयात्मा विनश्यति। इसका मतलब समझते हैं? विनश्यति का मतलब है वो ब्लॉस्ट हो जाता है, इसका ये मतलब नहीं है। संशयात्मा विनश्यति का मतलब है संशयात्मा कभी जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता, यही उसका विनाश है। जो संशय में रहने वाला आदमी कभी भी ग्रोथ नहीं कर सकता, कभी भी उन्नति को प्राप्त नहीं कर सकता, कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। क्यों? उसके मन के अंदर संशय वाली कीड़ा रहता है। वो संशय वाला जो कीड़ा है वो उसको जीने नहीं देता है, इसलिए वो कभी ग्रोथ नहीं कर सकता, कभी आगे बढ़ नहीं सकता। तो हम लोग जो है ना सदा संशय में रहते हैं, संशय में जीते रहते हैं। पर ये ऐसा नहीं रहता, एक बार नष्ट कर दिया फिर उसको कोई संशय नहीं होता है। इसलिए कह रहे हैं क्षीणा हेय हेतवा, दुख के जितने भी कारण हैं उन सबको मैंने नष्ट कर दिया। न पुनः पुनः दोबारा एतेषाम, इन सब क्लेशों को न क्षेतव्यम, अब नष्ट करने के लिए दोबारा जरूरत नहीं है। एक बार नष्ट कर दिया तो नष्ट कर दिया, हो गया, अब कोई संशय नहीं रहता उसको। एक बार नष्ट कर दिया, दोबारा नष्ट करने की क्या मतलब है? जितने भी क्लेश है उन सबको नष्ट कर दिया, कोई क्लेश रहा ही नहीं है, दोबारा क्यों सोचेगा वो नष्ट करूं? जैसे बोला है ना, जितना भी दुख है सबको जान लिया है, अब जानने योग्य कोई दुख रहा ही नहीं तो क्या जानना है। ऐसे ही जो दुख के जितने भी कारण हैं, कौन है जी दुख के कारण? नीलिमा जी, दुख के कारण कौन है? मिथ्या ज्ञान और अविद्या। मिथ्या ज्ञान और अविद्या एक ही है ना माता जी? अच्छी बात है, एक ही है। हाँ जी, एक ही है। तो अब ये जो मिथ्या ज्ञान है वो एक प्रकार का तो नहीं है ना। हाँ। अब आप ग्रुप में कितने 99 दिखा रहा है, अब 99 लोगों को देखिए, अर्थात 98 लोगों को देखिए, क्योंकि 99वें तो आप स्वयं होंगे। जब आप 98 लोगों को 98 लोगों को देखोगे ना, तो 98 प्रकार की अविद्या होगी आपके अंदर। डॉक्टर विष्णु जी को देखेंगे तो अलग प्रकार की अविद्या होगी, पामेला जी को देखेंगे तो अलग प्रकार की अविद्या होगी, तेज नारायण जी को देखेंगे तो अलग प्रकार की अविद्या होगी, मेरे को देखोगे तो और ही अलग प्रकार की अविद्या होगी। तो हम केवल 98 लोग हैं क्या? जितने भी लोगों को देखोगे आप, या तो देखोगे या सुनोगे या पढ़ोगे, उतनी प्रकार की अविद्या होगी। कभी कभी सुनते हो ना, दुनिया में कितने लोग हैं जी? पहले बोला करते थे, एक जमाना हो गया 6 अरब लोग होते थे। अब वो 6 अरब तो नहीं है ना, 7 अरब है, 7.5 अरब है, जितने भी हैं, जितने मनुष्य है ना, उतनी प्रकार की अविद्या है हमारे में। तो अरबों प्रकार की अविद्या को लेकर के घूम रहे हम लोग। अब नीलिमा जी के सिर पर मैंने अरबों लोगों की अविद्या को रख दिया। अब इतनी अविद्या को लेकर के घूम रहे हम लोग। देखो, कुत्ते की अविद्या लगे, बिल्ली की अविद्या लगे, हाँ याद रखना, चूहे की अविद्या लगे, गाय की अविद्या लगे, हर योनि में रहने वाले प्राणी के प्रति अविद्या लगे। कितनी अविद्या भरी हुई हमारे में, कमाल है। बस हो गई अविद्या। ये तो प्राणियों के बारे में बोला है ना, लिविंग बीइंग के लिए बोला है, नॉन लिविंग थिंग बहुत है दुनिया में। हाँ,
साड़ी की अविद्या अलग प्रकार की, बिल्कुल। डायमंड की अविद्या अलग ही प्रकार की है, गोल्ड की अलग ही है, चांदी की भी अलग है। वो तवा यूज करते हैं ना, अब तवा लोहे का, पता नहीं आजकल कुछ लोग मिट्टी का भी यूज करते, अलग अलग करते हैं, उसके प्रति भी अविद्या अलग है। पुराने कपड़ों की अविद्या अलग है, नए कपड़ों की अविद्या अलग है, मकान की अविद्या अलग है। कौन सी ऐसी वस्तु नहीं है जिसके प्रति अविद्या ना हो, और कौन सी ऐसी वस्तु उसके पास नहीं है दुनिया भर की, उसके प्रति भी अविद्या है। क्या अविद्या, किस अविद्या में हम लोग पल रहे हैं, बड़े हो रहे हैं। आप सोच सकते हैं कैसी कैसी अविद्या है। ये सारी अविद्या है, इतनी बड़ी अविद्या को, अनकाउंटेबल अविद्या को, अनगिनत अविद्या को उसने कहा है क्षीणा, नष्ट कर दिया। क्या आदमी होता होगा, देख लीजिएगा, कल्पना करके देखिए, ऐसा कैसा योगी होता है जो हर प्रकार की अविद्या को समाप्त कर दिया उसने। न पुनः तेषाम क्षेतव्यम, फिर और कोई ऐसी रही नहीं है जिसको नष्ट करना बाकी हो, कुछ भी बाकी नहीं है। स्वामी जी, ये सब अविद्या ही है, राग द्वेष अभिनिवेश अस्मिता आदि क्लेश। तो जो मैं बोल रहा हूं वो नहीं समझना है ना आपको? नहीं, वो तो समझ लिया जी। जी जी। आप पूछ रहे हैं ना कितने प्रकार की है, तो वो मैंने बताया। मतलब मैंने गलत बोला है, आप सही बता रहे हैं, 5 प्रकार की। नहीं, मुझे याद आ गया, ध्यान आ गया। जी जी। ये सारे उसकी खेत में पैदा होते हैं सारे। जी जी जी। हाँ जी जी। तो ये जो स्थितियां हैं अविद्या की, अलग अलग प्रकार की अविद्या, इसीलिए हम इस अविद्या से बाहर नहीं निकल पा रहे। हम सोचते हैं कि मैं बहुत बुद्धिमान बुद्धिमती हूं, कि मैं बिल्कुल ठीक हूं, और इतनी अविद्या को मन में बिठा करके फिर हम बोलते हैं कि मैं बहुत अच्छा हूं। ये आप समझ सकते हैं कि इस प्रकार की अविद्या को जो समाप्त करता है, कैसा व्यक्ति होता होगा, क्या जीवन होता होगा उसका, लाइफ, जीवन देखिएगा कैसा होता है जो विवेक ख्याति को प्राप्त करता है। तो कहा जा रहा है क्षीणा हेय हेतवो न पुनः एतेषाम क्षेतव्यम अस्ति। ये दूसरी उपलब्धि है। आगे बढ़ते हैं जी। तीसरी उपलब्धि बताइए, साक्षात कृतम निरोध समाधिना हानम। तीसरी उपलब्धि बताई जा रही है, तीसरी प्रज्ञा बताई जा रही है, साक्षात कृतम निरोध समाधिना हानम। हानम, हान क्या होता है? उस हान को साक्षात कृतम, साक्षात कर लिया, साक्षात्कार कर लिया है। साक्षात कृतम हानम, हान को साक्षात कर लिया है। हान क्या होता है? कल्पना जी बताएंगी हान क्या है जी? मोक्ष सर, ओम स्वामी। नहीं, अब मोक्ष तो राउंड फिगर में नहीं बताइए, एक्चुअल बताइए, हान किसको कहते हैं? हान मोक्ष को कहते हैं, मैं निषेध नहीं कर रहा हूं, लेकिन वास्तव में हान शब्द का मीनिंग क्या है? नहीं पता है। हाँ जी, आर्या एस जी बोलिए। स्वामी जी, सुख सुख। आप थोड़ा अपना वीडियो ऑन करिए। वीडियो क्यों ऑन नहीं करते? स्वामी जी, सुख सुख नहीं है ना,
इतना सरल होता तो मैं पूछता क्यों। हाँ जी, कहानी वर्ल्ड कौन है? आप माइक अपना वीडियो क्यों ऑन नहीं करते? हाँ बोलिए स्वामी जी। हान का अर्थ है कैवल्य। कैवल्य। मनोरमा जी बताइए, माइक माइक खोलिए ना। हान अर्थात मोक्ष। वो तो बोला है, फिर भी मैं पूछ रहा हूं, अगर आप लोग इतना समय मिल गए इतने लोगों को पूछते हुए, इतना तो सोच करके बोल सकते। अगर पुस्तक में पीछे पन्ने पलट करके देख करके बोलना चाहते आप में से, तो फिर आप आगे बढ़ नहीं पाएंगे। कमलेश जी बताइए। स्वामी जी, अविद्या से छुटकारा, दुखों से छुटकारा। अविद्या से छुटकारा, दुखों से छुटकारा। मधु जी बताइए। स्वामी जी नमस्ते। दुखों से छूटने का उपाय? दुखों से छूटना अलग है, उपाय अलग है। ये दोनों एक ही है। एक ही है, मुझे एक लग रहा है। अच्छा, संतोष जी बताइए। आप पीछे का पाठ भूल जाएं तो फिर मैं आगे कैसे बढ़ सकता हूं? स्वामी जी नमस्ते जी। संयोग का अभाव। हाँ, ये बात कही है। हान का अर्थ है संयोग का ना रहना, ये हान है। और ये इसी संयोग के ना रहने को ही यहां पर मोक्ष कहा है। पर मेरे को एक्चुअल मीनिंग चाहिए था जो संतोष जी ने बताया। तो हान क्या है? संयोग का ना रहना। आप लोग ये जो दान करते हैं ना, मेरे को आज तक समझ में नहीं आया कि 1100 देना, 11 रुपए देना, 2100 देना, 5001 देना, 1,00,001 देना, ये समझ में नहीं आया गणित मेरे को। पता नहीं, आपको ज्यादा समझ में आता होगा, देने वाले आप होते। कंप्लीट में नहीं रहते आप लोग। क्यों जी? ये तो 1000 दो, फिर 1100 का मतलब क्या होता है? 2100 का मतलब क्या होता है? 2100 11 रुपए। पहले तो 11 रुपए, 51 रुपए, 101 रुपए चलता था। आजकल 1100 रुपए चल रहा है, 5100 रुपए चल रहा है। तो ये इस गणित से बाहर निकलो, ऊपर उठो थोड़ा सा। इस अविद्या से थोड़ा ऊपर उठिएगा। देखिए, मेरे आपके 100 रुपए कम करवा रहा हूं मैं, याद रखना। आपके अनुकूल करवा रहा हूं ना। आप 5100 क्यों दे रहे हो? 100 रुपए कम करवा रहा हूं मैं आपको लाभ पहुंचा रहा हूं मैं। तो एक्चुअल मीनिंग, वास्तविकता में रहिएगा, बीच में मत रहिएगा। बीच में रहना सीखा है आपने बहुत ज्यादा, इसलिए बीच में रहते हैं आप लोग। अरे मेरा नुकसान मत करना आप लोग। हाँ, बाबा जी ने बोल दिया कि 1100 रुपए दे रहा था, उन्होंने कहा कि ये 100 रुपए मत देना, तो फिर ठीक है जी। और अगर आप ऐसे ही करेंगे तो मेरे को बहुत खुशी होगी। फिर 1100 रुपए की जगह 2000 दे सकता है कोई। ठीक है ना? राउंड फिगर में रहना है ना, नीचे नहीं उतरना है, आगे बढ़ना है। ठीक है जी। खैर, हंस करके बोल रहा हूं लेकिन वास्तविक बात कह रहा हूं मैं। तो जब हमारे जीवन में बीच में रहना, जो हमने ना घर का ना घाट का, ऐसा ना रह करके एक तरफ रहना है। अविद्या को लेकर के जीना नहीं है, हर जगह क्लियर रहना है। हर जगह क्लियर रहना है, चाहे वो दान देने में हो, चाहे वो इसको समझने में हो, चाहे
किसी से लेने में हो, किसी को देने में हो, या कुछ समझना हो, सब में क्लियर रहिएगा। तो यहां बोला जा रहा है साक्षात्कृतम हानम, हान को मैंने साक्षात कर लिया है। कैसे करेगा जी साक्षात? थोड़ा समझ ले। अभी उत्तर दिया था संतोष जी ने कि संयोग का ना होना, संयोग से हट गया तो शरीर में तो रहेगा नहीं, वो कैसे साक्षात्कार करेगा? वो शरीर से हटने के बाद ही तो संयोग दूर होगा। तो ये जो संयोग का ना रहना है, ये साक्षात जो करता है, वो मेरी ओर देख रहे हैं ना आप सब लोग। अगर गर्भ 9 महीने का हो गया है तो साक्षात नहीं करती मां या पिता, अब बच्चा होगा ही मेरा। क्यों जी? सारे घर वालों को नहीं साक्षात होता है कि बच्चा होगा ही, होगा ही होगा। ये अलग बात है बाहर निकलने के बाद क्या होगा या अंदर क्या होगा, लेकिन बच्चा तो है। तो वो जो संयोग है उसका हटना है, वो अवश्यम भावी है। मेरा संयोग होगा ही नहीं, वो देख रहा है साक्षात अपने आप को। भविष्य में जो घटना घटने वाली है ना, वो साक्षात देख रहा होता है व्यक्ति। ऐसा सभी लोग देखते हैं अपने अपने स्तर से। तो कहा जा रहा है साक्षात्कृतम हानम, उस हान को साक्षात्कार कर लिया। ऐसे वैसे नहीं कर सकता साक्षात्कार। कैसे करता है बताए? निरोध समाधिना। निरोध समाधि के द्वारा उस हान को साक्षात कर रहा है। जब निरोध समाधि का मतलब समझ रहे ना, असंप्रज्ञात समाधि। जब असंप्रज्ञात समाधि लगा लिया और असंप्रज्ञात समाधि लगा करके इन सब कामों को, दुख के कारणों को नष्ट कर दिए, सब कुछ कर दिया, कुछ बाकी काम रहेगा ही नहीं ना। वो तो साक्षात करेगा ही करेगा कि संयोग का अभाव मेरा होगा। हमारे व्याकरण में वर्तमान सामीप्य वर्तमानाद्वा ऐसा एक प्रयोग आता है। मैं ये अष्टाध्यायी का सूत्र बोल रहा हूं। वर्तमान सामीप्य वर्तमानाद्वा, इसका मतलब होता है जो अभी बस थोड़ी देर के बाद में होने वाला है, वो तो फ्यूचर है ना। 1 मिनट के बाद भी जो होगा वो भी फ्यूचर है, 2 मिनट के बाद होना है वो भी फ्यूचर है, 1 घंटे के बाद होना वो भी फ्यूचर है, 1 साल के बाद में होना है वो भी फ्यूचर है। लेकिन जो वर्तमान के जो बहुत निकट है, बस इसके बाद तो मेरा यही होगा, तो उसको वर्तमान में बोला जाता है। ये संस्कृत का एक नियम है। भविष्यत को भी, भविष्यत काल को भी वर्तमान काल में बोला जा रहा है। और ऐसा कोई आप में से नहीं ऐसा बोलते हैं। पति बोल रहा चलो चलो जल्दी, देर हो रही, कितना देर करोगी, बस आ रही हूं, आप चलो ना। आ रही हूं, कहां से आ रही? वो तो कमरे से बाहर आई नहीं है। तैयार हो रही है, बोल रही है आ रही हूं। ये क्या है? समझ रहे हैं आप लोग? तैयार हो रही है, कमरे में है, अभी तैयार हुई नहीं है, तैयार हो रही है, तैयार होने के बाद ही तो निकलेगी। लेकिन बोल क्या रही है? आ रही हूं ना, चलो, अब चलो, बस आ ही रहा हूं पीछे पीछे। यह है वर्तमान सामीप्य वर्तमानाद्वा। जो वर्तमान के निकट है तो भविष्य में। मैं आऊंगी, चलो, ऐसा कभी नहीं बोलती है, या ऐसा कभी नहीं बोलेगा कोई व्यक्ति। आप चलना, मैं आ रहा हूं, यही बोलता है व्यक्ति। मैं आऊंगा, चलो, ऐसा नहीं बोलता है। अगर ऐसा बोलेगा ना व्यक्ति तो पत्नी बोलेगी कब आओगे? फंक्शन समाप्त होने के बाद आओगे क्या? कब आओगे आप? इसलिए कोई ऐसा नहीं बोलेगा आ रहा हूं, चलते रहो, आप चलते जाओ, आगे आगे चलो, मैं आ रहा हूं या मैं आ रही हूं। तो जो वर्तमान के समीप होता है, जो भविष्य जो वर्तमान के समीप होता है, उसको वर्तमान में बोला जाता है। तो ऐसे ही ये वर्तमान में बोल रहा है।
एक बच्चा या बच्ची कोई भी बहुत एक्साइट होकर के मम्मी पापा के, देखो मैंने ये जीत के लाया हूं, देखो ना, बस देख लिया। क्या बोलते हैं? देख लिया। देखा ही नहीं, फिर देख लिया क्यों बोलते हैं? कुछ समझ में आ रहा है आपको? वो जो ट्रॉफी या जो ये मेडल, जो कुछ भी, वो कुछ बहुत अच्छा करके आए हैं, माँ बाप को बोल रहे हैं बच्चे, तो कह रहे हैं बस देख लिया, समझ लो देख लिया। पहले जाओ हाथ मुंह धो लो, देख लिया। अरे देखा ही नहीं, देख लिया क्यों बोलता है? तो देख लिया तो भूतकाल में चला गया ना। देख लिया ये कहां जा रहा है? भूतकाल में जा रहा है, लेकिन देखा नहीं है। तो जो भूतकाल में जो जाने वाला है वो वर्तमान के समीप है, देखने के बाद ही भूतकाल में जाएगा, लेकिन बिना देखे ही देख लिया बोल रहा है, क्योंकि वो निकट है। तो ऐसा ये साक्षात्कृतम, ये भूतकाल का शब्द है। साक्षात्कृतम कैसा है? ये भूतकाल का है शब्द, लेकिन ये भूतकाल का प्रयोग जो है, भूतकाल होने पर ही तो होगा ना ये प्रयोग। बिना देखे ही भूतकाल का प्रयोग कर रहा है, इसका मतलब उसके तुरंत वो देखना ही है। शरीर छूटेगा तो देखिएगा वो अपने आप, क्योंकि ये अंतिम शरीर है उसका। जिसने असंप्रज्ञा समाधि लगाई है, जिसने ये सारे काम किए हैं, दुख के कारणों को समाप्त कर दिया, दुख को जान लिया, सब कुछ किया है, बस अब शरीर का छूटना ही तो बाकी रहा उसका। इसलिए वो क्या कह रहा है? हानम, हान को निरोध समाधि ना, निरोध समाधि लगा करके, असंप्रज्ञा समाधि लगा करके, हानम, हान को मैंने साक्षात्कृतम, साक्षात कर लिया। तो ये उस अर्थ में है जो संयोग का ना रहना। अब आप में से किसी ने उत्तर दिया है कि हान का मतलब क्या है? जब संयोग हटेगा तो मोक्ष कहलाएगा। उस मोक्ष को जीते जी देख रहा हो व्यक्ति। और किसी ने हानम का अर्थ सुख भी बोला है, वो भी सही है। वो जो संयोग के हटने पर उसको जो सुख मिलेगा ना, वो सुख को शरीर में रहते ही देख लिया उसने, उस हान रूपी सुख को, उस हान रूपी मोक्ष को। मोक्ष में क्या मिलता है जी? कुछ मिलता है या कुछ नहीं मिलता है? सुख तो मिलता है ना, अमृत तो मिलता है ना, ईश्वरीय आनंद तो प्राप्त होता है ना। वो क्या है? मोक्ष ही तो है, वही तो हान है। ऐसे नहीं समझ में आए तो मैं दूसरे ढंग से समझाता हूं। हाँ जी, आजकल आंवले खा रहे हैं आप लोग? दाल में डाल के या किसी सब्जी में डाल करके, या कच्चा या पका कर, कुछ तो। देखो डॉक्टर साहब बैठे हैं, उनको पता है त्रिदोष नाशक होता है, ये याद रखना। त्रिदोष नाशक होता है। आंवला खा रहे हैं आप लोग? खाया करें। तो थोड़ा सा आंवला का रस, वो जो थोड़ा सा आंवला का रस है वो क्या है जी? आंवला ही तो है। नहीं है आंवला? मना कर रही है एक माता जी। जो आंवला का रस है वो आंवला नहीं है क्या? सेव का टुकड़ा सेव नहीं है क्या? हाँ, सेव का टुकड़ा तो सेव है, लेकिन आंवला का रस आंवला नहीं है, ये कहना चाहते हैं आप? अच्छा, सेव का एक पीस, एक टुकड़ा ही नहीं है, उस टुकड़े का एक टुकड़ा, बहुत छोटा सा अंश, जितना वो चींटी उठा के ले जा सकती है उतना। समझ रहे मेरी बात को? चींटी उठाती है ना, छोटी सी चींटी तो चींटी होती है, उसके लिए बहुत छोटा सा सेव चाहिए, उसको बहुत छोटा सा चाहिए, वो उठा सके इतना सेव चाहिए उसको। वो सेव है या नहीं है? है ना, वो भी सेव है। जब वो सेव है तो ये वो हान है। समाधि लगा करके मुक्ति जैसा अनुभव करता ही नहीं करता, वो मोक्ष जैसा अनुभव करता ही नहीं करता। जब समाधि लगाता है असंप्रज्ञा समाधि में, ईश्वर का आनंद मिलता ही नहीं मिलता है। वो मोक्ष है, मोक्ष जैसा है, तो वह हान है। तो समाधि के द्वारा, निरोध समाधि के द्वारा उस मोक्ष रूपी आनंद का उसने साक्षात कर लिया है। तो सही तो बोल रहा है, ऐसे समझ लीजिएगा।
साक्षात्कृतम निरोध समाधिना हानम। तो इस हान का अर्थ जब कोई पूछे कि हान का, जब तो शरीर के अंदर ही है वो, तो कैसे हान का साक्षात्कार कर लेता है वो? तो हान तो संयोग का ना होना है। तो उसका उत्तर भी आपको दे दिया मैंने आपको। और हान का अर्थ मोक्ष ले लो, हान का अर्थ आनंद ले लो, तो भी उसका उत्तर दे, सारा उत्तर दे दिया। इसमें कोई उत्तर बचा नहीं है। अगर बचा हो तो कोई पूछ सकते आप मेरे से। तो 3 प्रकार की प्रज्ञा को हमने आज समझने का प्रयत्न किया। 7 प्रकार की प्रज्ञा जो प्राप्त होती है, उसमें से 3 प्रकार की प्रज्ञा को हमने समझने का प्रयत्न किया। पहली प्रज्ञा है दुख को जान लिया है। दूसरी प्रज्ञा है दुख के कारण को जान लिया है। और तीसरी प्रज्ञा है हान को साक्षात्कार कर लिया है। किसी का, एक व्यक्ति प्रश्न कर सकते हैं, किसी का कोई प्रश्न है जो आज के पाठ में जो आपको समझ में ना हो तो? जब आप प्रश्न नहीं पूछते ना तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। अच्छा ये लगता है कि इनको कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि सब कुछ समझ में आया ऐसा तो हो नहीं सकता, और कुछ भी समझ में नहीं आया तो ये भी नहीं हो सकता। प्रश्न तो वही करता है ना जिसको कुछ समझ में आया, कुछ समझ में नहीं आया, वही तो प्रश्न करता है। जिसको सब कुछ समझ में आया उसको प्रश्न कैसे करना है? वो प्रश्न ही नहीं कर सकता। जिसको सब समझ में आया वो क्यों प्रश्न करेगा? जिसको कुछ भी समझ में नहीं आया वो क्यों प्रश्न करेगा जी? दुनिया में कोई प्रश्न करता है तो वही होता है जी, कुछ समझ में आता है, कुछ समझ में नहीं आता है, वही प्रश्न करता है। मैं आपको क्या समझ लूं कि आपको सब कुछ समझ में आया ये समझूं? ये तो समझ नहीं सकता। आपको कुछ भी समझ में नहीं आया ये भी नहीं समझ सकता। तो फिर प्रश्न क्यों नहीं करते आप? क्यों डरते प्रश्न करने में? आभा जी। नमस्ते जी। क्योंकि आज आपने अध कच्चे ज्ञान के होने के बाद भी प्रश्न करने की प्रेरणा दी, तो कुछ वैसा ही मेरा प्रश्न है कि ये कहा कि जिसे विवेक ख्याति प्राप्त हो गई है वो व्यक्ति जो है हर चीज को दुख का कारण समझता है। जो भी जड़ है या जो भी सजीव है, सभी में वो दुख का ही कारण देखता है। तो इसका ये अर्थ नहीं है कि वो सब चीज से दूर रहता है। वो सब में आनंद लेता है, सबके सुख का जितना उचित है उतना अनुभव लेता है, लेकिन वो अवेयर है कि ये हमेशा के लिए नहीं है, और उसके छूट जाने पर, उसके ना मिलने पर भी वो दुखी नहीं होता है। ऐसा समझना चाहिए इसको? जी, ऐसा भी समझ सकते हैं। अच्छा जी जी। फिर और कैसे समझना है? नहीं, ऐसे समझना है, दूरी तो नहीं रखेगा ना? नहीं, जिसको दूर करना उसको दूर कर देगा, वो साथ में नहीं रख सकता है। ये समझ लीजिएगा। मैंने ऐसा भी इसलिए बोला, जानबूझ के बोला है कि मान लीजिएगा, उदाहरण है, उसके सामने अगर पत्नी है और उसको समझ में आ गई ये दुखदाई है, तो उसके साथ नहीं रह सकता। अगर वो पत्नी है और पति को दुखदाई समझती है तो उसके साथ नहीं रह सकती है। दुखदाई वस्तु को साथ में नहीं रख सकता। ये कौन बोल रहे हैं? जिसको अविप्लव विवेक ख्याति प्राप्त हो गई। ये याद रखना, वो साथ में रहेंगे तो दुख होगा, क्योंकि साथ में वही लोग रहते हैं जिसको ये विवेक ख्याति प्राप्त नहीं होती है। ये भी याद रखना, ये याद रखना, ये जो विवेक ख्याति है वो साथ में रहने वाले को नहीं होती है, सब छोड़ के जाने वालों को होती है। इसलिए तो याज्ञवल्क्य ने कहा अब तो मैं जा रहा हूं जी। क्यों ऐसा बोला है? उसको विवेक ख्याति प्राप्त हो गई थी, इसलिए वो दुखदाई पत्नी को, दोनों पत्नियों को छोड़ करके जा रहे थे। ये समझने का प्रयत्न करना। इसका ये भी अर्थ नहीं है कि सब छोड़ देगा, वो शरीर को भी छोड़ देगा, ऐसा इसका ये अर्थ नहीं है। जहां जिसके रहने से उसके उन्नति में बाधक नहीं है,
उसको तो साथ में रखेगा, लेकिन जिसको साथ में रखने से उन्नति में बाधक होता है तो उसको छोड़ देगा। इसलिए मैंने ये उत्तर दिया। बाकी और आप बाद में सोच लेना, और जिनका भी प्रश्न है वो कल कर लेंगे। अभी मैं इसको यहीं पर विराम देता हूं। ओम शांति शांति शांति।